हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन 85 यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विटामिन्स का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अंत में विटामिन्स रासायनिक नाम तथा कमी से उत्पन्न रोग को याद करने की एक आसान ट्रिक देने वाला हूं, जिससे कि आप आसानी से उसे याद रख सकें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों विटामिन्स का खोज करने वाले एन.आई. लुनीन है। एल.आई. लुनीन ने सर्वप्रथम विटामिन्स की खोज किए थे। एल.आई. लुनीन ने 1881 ईस्वी में विटामिन्स की खोज की थी। इसका नामकरण फंक ने किया था। विटामिन्स का नामकरण फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि सिर्फ रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। विटामिन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। विटामिन्स हमारे शरीर में रहता है और वह रोगों से लड़ता है, यानी कि रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन्स को दो प्रकार में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। एक जल में घुलनशील वाटर सोलुबल विटामिन्स, एक जल में घुलनशील यानी कि वाटर सोलुबल विटामिन्स, विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरा फैट सोलुबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन चार प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा यानी कि हमारे शरीर में जो चर्बी होती है, जो तेल टाइप का सफ़ेद सफ़ेद चर्बी होती है, उसको वसा बोला जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी हमारे शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन बी और सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते। यह हम लोग विटामिन्स को लेते हैं और शरीर में यह जितनी आवश्यकता रहती है उतनी इसका उपयोग कर लिया जाता है और पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन को शरीर में स्टोर किया जा सकता है। यह विटामिन्स लगभग महीनों तक शरीर में हमारे रह सकते हैं। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। रातों को हमें ठीक से दिखाई नहीं देता और चलते चलते हम कहीं भी लड़खड़ा कर गिर सकते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, यानी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। शरीर पे दांत, खाज, खुजली इत्यादि रोग, चेचक, ये सब हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि हमारे मसूड़े सूज जाते हैं और दांतों से खून निकलने लगता है। कोई भी देखकर कहे भाई आप तो पान खाए हुए हैं, कहीं नहीं भाई हमको स्कर्वी रोग हो गया है, यानी कि मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और आदमी ठीक से चल नहीं पाता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है, आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। विटामिन के की कमी से रक्त ठीक से जम नहीं पाता, कहीं कट फिट जाने से वहां से ब्लड रिश्ता रहता और ठीक नहीं होता है। तो चलिए यह ओवरव्यू आप लोग देखें। चलिए अब हम लोग डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं सभी विटामिन का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए हमारी आंखों से संबंधित विटामिन है और हमारे आंख में रेटिना होती है, बीचों बीच जो है कि रेटिना होती है। तो इसमें रेटिना से रेटिनॉल आप लोग याद रख सकते हैं। विटामिन ए में कमी से उत्पन्न रोग रतौंधी रोग हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इसमें रातों को दिखाई नहीं देता है, आदमी चलते चलते गिर पड़ता है लड़खड़ा करके। इसके स्रोत क्या क्या है? इसके स्रोत पीले फल होते हैं।
पीले फलों में विटामिन ए पाया जाता है, जैसे आम हो गया, गाजर, पपीता इत्यादि में। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए प्रतिरक्षी विटामिन होता है। प्रतिरक्षी यानी कि बहुत से गांव में ऐसे लोग खचरे किस्म के होते हैं जो कि गांव में कुछ भी होता है वह सबसे पहले पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से यह विटामिन ए है। यह जब भी कोई हमारे शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है सबसे पहले यह पहुंच जाता है, यानी कि यह दूसरे विटामिन का भी कुछ काम कर देता है विटामिन ए, इसलिए इसको प्रतिरक्षी विटामिन बोला जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतिरक्षी विटामिन कौन है, तो विटामिन ए प्रतिरक्षी विटामिन है। नेक्स्ट, विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। कमी से उत्पन्न रोग बेरी हो जाता है। इससे विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। शरीर पे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। शरीर पे हमारे दाद, खाद, खुजली इत्यादि। बहुत गांव में देखे होंगे कि इस चेहरे पे काला धब्बा पड़ जाता है। गांव में लोग कहते हैं कि यह लक्षण पड़ गया है। दरअसल वह लक्षण नहीं, वह विटामिन बी के कारण होता है। विटामिन बी के कारण देखे होंगे कि बड़े बड़े शरीर पे पूरे मस्से निकले आते हैं और देखने में शरीर भद्दा दिखने लगता है। ये भी क्या है, एक विटामिन बी के कमी के कारण ही होता है। शरीर पे चेचक निकल जाते हैं, शरीर पे दाग निकल आते हैं छत्ते छत्ते टाइप का गोल गोल। ये सब क्या है, यह सब विटामिन बी के कारण होता है। यानी कि जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विटामिन बी का स्रोत जो है अनाज होते हैं। अनाज के छिलके जो होते हैं विटामिन बी का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। गेहूं में भी विटामिन बी पाया जाता है। चावल इत्यादि में क्या है, विटामिन बी पाया जाता है। सूर्यमुखी के बीज में भी विटामिन बी पाया जाता है। इसमें देखिए चावल जो होता है, चावल के ऊपर एक भूसी टाइप की होती है, उसको निकालने के बाद उसमें एक हल्का सा परत होता है। पहले क्या होता था, गांव में लोग जो है कि चावल को जब पकाते थे तो उसमें से माड़ निकलता था। वही ऊपर का जो चावल के ऊपर के ऊपरी परत जो होता है वही मंड बनाता है, माड़ बनाता है। तो जब गांव में लोग माड़ बनाते थे पहले के समय में तो उसमें नमक डाल कर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता था। वह बहुत ही चिपचिपा टाइप का पदार्थ निकलता था। आज क्या है कि मशीनों से लोग कुटवाते हैं और उसको पॉलिशदार एकदम बना दिया जाता है चावल को, जिससे कि खाने में सिर्फ हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, मगर विटामिन जो है निकल जाता है। गेहूं में भी ऊपरी परत में विटामिन बी पाया जाता है। इसको आज पहले के लोग होते थे तो बड़ी बड़ी छेद की चलनी होती उसे निकालते थे, चालते थे तो उसमें महीन भूसी नीचे आ जाती थी, जिससे कि विटामिन बी की भी प्राप्ति होती थी। मगर आजकल जो चलनी आ रही बहुत ही पतले छिद्रकार है, जिससे कि पूरा उसमें की भूसी निकल जा रही है। उससे हमको तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब मिल जाता है मगर विटामिन जो है निकल जाता है। इस प्रकार से अनाज में अधिकतर विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि इसमें ताकत पहुंचाने की शक्ति भी होती है। आप लोग देखे होंगे कि कैप्सूलों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, सिरप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। जी, और दोस्तों एक और चावल आता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आता है, इसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता है।
इसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसमें क्या विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि अन्य सामान्य चावल में विटामिन बी पाया जाता है। आइए अगला देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके कमी से उत्पन्न रोग स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में से खून रिसने लगता है। और इसके स्रोत, इस विटामिन सी के स्रोत रसीले खट्टे फल होते हैं। रसीले खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, अनानास, आंवला, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, और आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है स्टोर नहीं होता है, हमारे शरीर में विटामिन सी स्टोर नहीं होता है, एक तरफ से जाता है और शरीर के कोशिकाएं अपने काम भर उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बकिया सब छोड़ देती हैं, और यह पेशाब के रास्ते बाहर आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी सब्जी को छीलने से भी खत्म हो जाता है। बहुत लोग होते हैं सब्जी को खूब रगड़ कर छील देते हैं, जिससे कि उसपे से मोटी परत निकल जाती है, और वह सिर्फ पेट भरने के काम आता है, उसपे विटामिन सब खत्म हो जाते हैं। जैसे कि लौकी, कोहड़ा, नेनुआ इत्यादि को लोग गांव में खूब रगड़ कर छील देते हैं, जिससे कि उसपे से सभी विटामिन बाहर आ जाते हैं। विटामिन को पकाने से भी नष्ट हो जाता है, विटामिन उबालने से भी नष्ट हो जाता है। उबालने से भी विटामिन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। देखे होंगे कि लेमन टी में क्या होता है, चाय पहले से बनी रहती है, जब देते हैं तो उसमें नींबू गाड़ करके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वह गर्म होने से विटामिन नष्ट हो जाती है। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और हड्डियां जो है कैल्शियम की बनी होती हैं। यहाँ पे कैल्सी लिखा है ना, तो हड्डियां कैल्शियम की बनी होती हैं। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, कैल्सीफेरॉल कमी से उत्पन्न रोग रिकेट्स होता है। कमी से उत्पन्न रोग रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, सूखा रोग हो जाता है, आदमी जो है कि चल नहीं पाता है, एकदम कमजोर पड़ जाता है, उसको रिकेट्स रोग बोला जाता है। यह कैल्शियम की कमी से होता है। स्रोत है मछली। मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है, मगर मछली के लीवर में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। दूध, अंडा, सूर्य का प्रकाश, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। दरअसल सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हमारा शरीर त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा विटामिन डी का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा करते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण करते हैं।
और विटामिन डी बहुत तेजी से बढ़ता है दोस्तों, विटामिन डी बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन्स भी है। विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन्स भी होता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त तो विटामिन होता है। परीक्षा में पूछता है कि सनशाइन विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो क्या रहेगा? विटामिन डी रहेगा। और इसके कमी से हमको रिकेट्स यानी सुखंडी रोग हो जाता है। महिलाओं में भी जो है कि जब बच्चे पैदा होने को रहते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से उनको भी सूखा रोग पड़ जाता है और पैर और पतले पड़ जाते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। विटामिन ई स्वतः भी निर्माण हो जाता है। विटामिन ई स्वतः भी निर्माण हो जाता है। विटामिन ई हमारी कोशिकाओं द्वारा सेल्फ जेनरेट होता है। कोशिका सेल्फ जेनरेट के द्वारा विटामिन ई स्वतः भी निर्माण हो जाता है। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न रोग जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता बाधित हो जाता है और यह मेल और फीमेल दोनों में होता है, आदमी और औरत दोनों में हो जाता है। आदमी में यानी मेल में नपुंसकता हो जाता है तथा फीमेल जो है बांझ हो जाती हैं। औरतें बांझ पड़ जाती हैं, वह बच्चा जनन क्षमता उनकी कम हो जाती है और वह कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसके स्रोत अंकुरित अनाज होते हैं। इसके स्रोत अंकुरित अनाज होते हैं तथा सूखे मेवे। स्वतः निर्माण भी हो जाता है। स्वतः निर्माण का क्या यहाँ जरूरत पड़ गई प्रकृति को कि यह स्वतः निर्माण भी हमारा शरीर जो है करने लग गया। दरअसल यहाँ पे अंकुरित अनाज आने की प्रकृति ने कुछ ऐसा भी सोचा होगा कि मनुष्य बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं और वह हमेशा जमा जमा कर तुमको खाने वाले हैं नहीं। लाओ हम इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर दें जिससे कि अगर विटामिन ई की कमी हो रही है तो इनका शरीर जो है ऑटोमेटिक विटामिन ई निर्माण कर दे। ऐसा भी हो सकता है, जो भी कुछ हो। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसके कमी से उत्पन्न रोग रक्त का दोषपूर्ण जमना, रक्त का दोषपूर्ण जमना होता है। यानी कि रक्त जो है विटामिन के की कमी से रक्त जम नहीं पाता। कहीं भी कट पीट जाने पर ब्लड रिश्ता रहता है, वह जमता नहीं, प्लॉटिंग नहीं कर पाता है।
इसके कमी से भी नुकसान होता है, इसके ज़्यादा होने से भी नुकसान होता है। ब्लड में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त बहुत तेज चलता है, जिससे कि दोनों कंडीशन में आदमी को नुकसान हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसके स्रोत जो है हरी सब्जियां होती हैं। हरी सब्जियों में एक नई वैरायटी गोभी आई है जिसको ब्रोकोली बोला जाता है, उसमें भी विटामिन के पाया जाता है। खीरा अंगूर में भी विटामिन के पाया जाता है। टमाटर इत्यादि में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर यह नहीं रहता है तो हमारा जो है कि कटा फिटा जो घाव होते हैं, घाव को भी सुखाने में विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर घाव कहीं हो गया शरीर में तो भी विटामिन के की वजह से सूख जाता है। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं आपको अंत में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो सभी रासायनिक नाम जो है, 6 रासायनिक नाम है, इन सभी को याद रखने का बस एक आसान सा ट्रिक है। रथ एक टाफी बन गया। जी हाँ दोस्तों, रब एक टाफी बन गया। र से रेटिनॉल हो गया, थ से थायमीन हो गया, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टा से टेकोफेरॉल, फ से फिलोक्विनोन। तो इस प्रकार से अब और इसको छोड़ दीजिए। यह सेंटेंस बनाने के लिए इतना लिखा गया है कि रथ एक टाफी बन गया। रथ, आप जानते हैं कि आजकल सब कुछ मुमकिन है। आप देखे होंगे गांव में जब दीपावली के दिन वो चीनी वाला मीठा बनाकर आता है, उसमें अनेकों प्रकार के क्या क्या बना रहता है, तो रथ का भी उसमें टाफी तो बन ही सकता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि रथ एक टाफी बन गया। ये सब याद रख लीजिए। बकिया इससे होने वाला रोग रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, जनन क्षमता का कम होना, रक्त का दोषपूर्ण जमना, बस छोटा सा शब्द आपको याद रखना है, रब सरीजर, बस इतना छोटा सा शब्द आप याद रखिए और ये सब याद हो जाएगा। सीरियल नंबर से 6 इसमें है, ABCDE और ये भी 6 है, तो सीरियल नंबर से आप इसको याद कर सकते हैं। र से रतौंधी हो गया, ब से बेरी, आधा स से स्कर्वी, री से रिकेट्स, ज से जनन क्षमता का कम होना और र से रक्त का दोषपूर्ण जमना। ये सब आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।